परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। और आज हमारा जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या पति पत्नी का पिछले जन्मों का रिश्ता होता है? आप बताइए। देखो, केवल पति पत्नी का रिश्ता की बात नहीं करता, सारे संबंधों का भी रिश्ता होता है ना। पति पत्नी का तो खास होता है ना। हम आज पति पत्नी के रिश्तों पर बात करते हैं। ठीक है। तो पति पत्नी का रिश्ता तो कहते हैं जन्मों जन्म का रिश्ता होता है। ठीक है। तो पति पत्नी का जन्मों जन्म का रिश्ता होता है, मगर गड़बड़ हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें जब पहले पहले परम पुरुष बने थे, जब ब्रह्मा ने सप्तर्षियां बनाई थी, 7 परम पुरुष बनाए थे, उसमें से पहले परम पुरुष का सर्जन हुआ था। कई अनेक परम पुरुष बने थे। ठीक है। उसमें से भी गिरते गए तो फिर देवता बने, देवता से भी मनुष्य बने। ठीक है। तो पुरुष के साथ ओरिजिनल उसकी मूल प्रकृति होती है हमेशा। जैसे शिव की प्रकृति शक्ति है, मूल प्रकृति, तो हर कोई पुरुष की मूल शक्ति होती है। मगर कई पुरुषों के जब सूक्ष्म वतन में होते हैं तो कई कारणों के कोई काम कराने के लिए कई पुरुष अनेक शक्तियां का प्रयोग करके करती, तो एक पुरुष की अनेक शक्तियां धरती पर आ जाती हैं काम कराने के लिए। फिर अनेक काल, अरबों खरबों सालों के साथ वो शक्तियां कहाँ कनेक्ट हो गई। तो जब अभी अंतिम समय है, धरती का वो कलयुग शुरू हुआ है, तो वो आत्माएं कहीं ना कहीं ढूंढते ढूंढते कई शक्तियां उसके पुरुष के साथ कनेक्शन हो जाती है। इसलिए एक राजाओं को अनेक रानियां बनती थी, उसका ये भी जॉब है। एक राजा की अनेक रानियां क्यों हुई? वही पुरुष ने अनेक शक्तियां निकाली है। जब शुरू हुआ, ब्रह्मांड शुरू हुआ, तब से निकाली उसने। कई पुरुषों ने अनेक शक्तियां निकाल के काम करने के लिए निकाली थी। इसलिए एक पुरुष को अनेक पत्नियां होती हैं। मगर क्या वो जिनन मरण के चक्र में आते 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 कई अलग कनेक्शन हो गए, कई कनेक्शन हो गए, बहुत कनेक्शन हो गए। इसलिए पहले स्त्रियों की संख्या बहुत होती थी। इसलिए पहले हिंदू धर्म में तो लड़की पैदा होते ही वो दूध पीती कर देते थे उसको, और आजकल गर्भ में भी मार देते हैं लड़कियों को, क्योंकि लड़कियों की संख्या पहले बहुत थी। इसका कारण यह है कि पुरुष ने अनेक शक्तियां पैदा की, तो वो अनेक शक्तियां जो स्त्रियां बन गई वो अंत में तो धरती पर आएगी ना। पहले सूक्ष्म में थी, अभी स्थूल में आएगी ना। ये तो वो सूक्ष्म वतन में थी, तो वो धरती पर आएगी, तो उसको ढूंढते ढूंढते जिसमें से सर्जन हुआ है उसको ढूंढेंगे ना। अब एक पुरुष ने अनेक शक्तियां निकाली है ऊपर सूक्ष्म वतन में, पहले बहुत अरबों खरबों साल पहले, तो ढूंढते ढूंढते वो मनुष्य धरती पर आ गया। तो वो मनुष्य के साथ तो अनेक शक्तियां धरती पर आई, तो उसको ढूंढेंगे ना, कनेक्शन में आएंगे ना। तो अनेक जन्मों साकार मनुष्य लोक में, मनुष्य सृष्टि पे आए तो संबंध बिगड़े। कोई आज एक जन्म ये जुड़ी, दूसरे जन्म वो जुड़ी, कई कनेक्शन में आई। संकल्पों में भी एक दूसरे से आपस में संकल्प टकराते हैं, तो संकल्पों में भी प्यार हो जाता है। एक कारण क्योंकि मूल प्रकृति और अलग प्रकृतियां निकालने से ये सब गड़बड़ हुई है। इसलिए पुरुष प्रकृति में आज संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। संबंधों का, पुरुष प्रकृति का मतलब पति पत्नी का संबंध आज खराब होने का कारण ये है क्योंकि उसकी मूल प्रकृति उसके साथ नहीं है। उसकी दूसरी तीसरी अलग अलग प्रकृति जो उसने पैदा की खरबों साल पहले, उसका भोग आज भोग रहा है, दुख इसको मिल रहा है। मेरी बात ये समझ में नहीं आएगी? नहीं समझ में, बहुत गहरी बातें हैं, ये बहुत गहरी बातें हैं सर। ये बात आने वाले समय में कुछ मतलब जब स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव से अगर सोचे तो ये बात धीरे धीरे समझ में आती है। क्योंकि आप देखिए इस्लाम धर्म के अंदर भी ज्यादा शादियों का 4 शादी कम से कम, मगर काजीबाजी तो कितनी करते हैं। नहीं वो बात अलग है, लेकिन हमारे हिंदुइज्म में भी जैसे दशरथ राजा को भी 4 रानियां थी, 3 रानियां थी, 3 थी। तो ऐसी तरह मतलब राजा जनक को 10,000 रानियां थी, राजा जनक को 10,000 रानियां थी। अब कई शास्त्रों में ये भी बताया है कि जो उस एरिया में था उसको जनक बताया जाता था। आई डोंट नो ये सच है कि नहीं। मगर राजा जनक 10,000 स्त्री होते हुए भी वो उसको राज ऋषि कहा जाता था, राजा होकर भी ऋषि था। तो इसका कारण, बहुत मूल कारण ये है कि आत्मा की प्योरिटी की शक्ति है, तपस्या की शक्ति है। आत्मा में तपस्या थी, पावर थी, इसलिए राजा को राज ऋषि कहा जाता था। पहले राजा ऋषि जैसे होते थे, तो क्योंकि ऋषियों को कई पत्नी होती थी ना। कई ऋषि मैंने सुनी अनेकों, कोई किसी को 13 पत्नियां, क्यों चंद्र देव माना जाता है ना। चंद्र को 27 पत्नियां नहीं थी, उसमें एक रोहिणी को भी प्यार करता था ना। और दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी ना 27। सही बात। तो दक्ष प्रजापति ने उसको श्राप दिया था ना, तो 27 पत्नियां थी ना। राइट। तो कहीं ना कहीं कर्म बंधन में तो आ जाती है ना। कहीं ना कहीं ओरिजिनल उसकी प्रकृति जो होगी वो सुख मिलेगा, बाकी दूसरों से दुख मिलेगा। इसलिए वो पुरुष की जो ओरिजिनल प्रकृति से ही सुख मिलेगा, बाकी कनेक्शन में आते गए। तो ऐसे कई राजा हुए जिनको 1000 रानियां, 2000 रानियां, 5000 रानियां,
एक चाइना में मैंने देखा था, एक राजा था, उसको 10,000 रानियां थी चाइना में। आज से 2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक हिस्ट्री ऑफ चाइना देख रहा था इंग्लिश में, तब मैंने बहुत साल पहले देखा था। तो ऐसे कई राजा हुए जिनका हजारों, हिंदुओं में भी आते कोई बहुत राजा थे। राजा जनक से तो ज्यादा एग्जाम्पल किसका दूंगा आपको? जी राजा दशरथ को भी 3 रानियां थी। जी। तो अनेक रानियां का रिवाज कहाँ से आया? कई ऋषि पत्नियां, बहुत ऋषि पत्नियां होती थी। तो ये तो बापूजी खुद के जैसे एक ऋषि, क्या मैं भूल जाता हूँ, बहुत ऋषियों का पढ़ा हुआ है ना, बहुत लिटरेचर। जी जी। तो जैसे द्वितीय और अदिति 2 पत्नियां थी, उसके साथ और भी कई पत्नियां, उसको 13 पत्नियां थी। तो द्वितीय और अदिति की जो देवता पैदा हुए, रसूल पैदा हुए सब। हाँ वो स्टोरी है। हाँ नहीं है, रियलिटी में हुआ है। मगर वो ऋषि, राज ऋषि जैसे तपस्या करते थे। वो ऐसे मतलब नहीं उस आज- समय आत्मा की जो स्टेज जो थी वो हाई क्वालिटी उस माना जाता था। हाँ, आत्मा की स्टेज थी ना, आत्मा मतलब में वो- पावर थी, आत्मा में पावर। मतलब आत्मा जो थी वो तमोगुण में नहीं थी उस समय पे, सतोगुणी आत्मा हाँ। थी। तो उसके अंदर जो सत्य वाले गुण थे, तो इसलिए शायद उनको अच्छी ज्यादा रानी होते हुए भी उनको वो नहीं बताया। वहाँ वो देखभाल वाली बात नहीं होती, वहाँ इनके पास देखभाल जैसे कृष्ण वाली को भी इतनी सारी पटरानी क्यों? बताते कृष्ण हैं। को 16,108 रानियां थी, विष्णु पुराण पढ़ो ना। मगर कृष्ण ने तो 16,108 रूप निकाले थे, ये कोई नहीं जानता। हाँ ये नारद ने एक बार मैं पढ़ रहा था, क्योंकि कृष्ण मेरा बहुत अति प्रिय प्रसन्न का वो भगवान था, मैं कृष्ण को बहुत मानता था। कैरेक्टर बहुत ऊंचा था कृष्ण का। तो वो एक बार वो नारद चारों ओर सभी देखने लगे, सभी रानियों के महल में जाते थे, और वहां जहां जहां भी देखे, 1 सेकंड में इधर, 1 सेकंड में इधर सूक्ष्म रूप लेके वो तो धारण करते थे, देखते थे ना। तो हर पल जहां भी देखा तो हर जगह उसको कृष्ण दिखाई दिया। फिर उसने देखा तो कृष्ण ने 16,108 रूप धारण किए थे, और वो रूप धारण करके हर पत्नी के साथ 16,108 रूपों के साथ रूप थे, और उससे 10 लड़का और एक लड़की पैदा हुई। और कृष्ण ने 120 साल की उम्र में शरीर छोड़ा। और कृष्ण भी वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार था, राम भी ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे। और कृष्ण का प्रयोजन सृष्टि परिवर्तन का था, सोने की द्वारका बनाकर परिवर्तन करना था, मगर नहीं हो पाया, ये अनफॉर्चुनेट है। चलिए बाबूजी, ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म करते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो पूर्व जन्मों का और कई मतलब। अच्छा बाबूजी, वो जो 7 जन्म वाली बात थी ये भी बता दे कि हाँ, हमारे हिंदू धर्म में जो है ना, जब शादी कराते हैं ना, तो 7 गठबंधन करते हैं ना वो जो, तो बोलते हैं कि तुम 7 जन्म तक जोड़ी बना सलामत रहे। ऐसा एक दूसरे को ब्राह्मण होता है वो आशीर्वाद देते हैं। और जो उसको जो पांव छूने जाते हैं, जो शादी जो हुई वर वधू दोनों, तो पहले आशीर्वाद देते, 7 जन्म तक साथ रहो, 7 जन्म के साथी बनो, 7 जन्म के साथी रहो, ऐसा वो आशीर्वाद देते थे पहले। मगर अभी तो वो 7 जन्म वाली बात रही नहीं, तो घोर कर्म बंधन आ गया है। कहीं ना कहीं अगले जन्मों में जो कर्म बंधन आए तो दूसरे जन्मों में कर्म बंधन आते ही हैं। इसलिए विकर्म विनाश करके आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करो, ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ो, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो। पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ोगे तो आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी तो कर्मों के कारण शरीर चार्ज हो गया, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सब विकर्म विनाश हो जाएगा, आत्मा हल्की हो जाएगी और कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो तुम एक दिन ऊंचते परम धाम में चले जाओगे। चलिए बाबूजी, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया इस प्रश्न का, बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।